गाइस, क्या आपको पता है आपके साथ बचपन में हुए एक्सपीरियंसेस आज तक आपके बिहेवियर को गाइड कर रहे हैं। आपकी जो शैडोज बनी थी ट्रॉमा के कारण, वो आज तक एक्टिवली रिप्रेस हो रही है, जिसमें बहुत सारी हमारी एनर्जी खप रही है और हमें पता भी नहीं है। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इन इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस। क्योंकि आपको नहीं पता, आप एक जने की हीलिंग ना इस ह्यूमैनिटी में एक पॉजिटिव रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकती है। गाइस, आज का टॉपिक है शैडो रिप्रेशन इज ऑनगोइंग एंड एक्टिव प्रोसेस। ये जो शैडोज होती है ना, जो रिप्रेस हो गई होती है बहुत पहले हमारे चाइल्डहुड में, वो आज तक एक्टिवली हमारी बॉडी में हो रही है और ये चलती रहती एंड वी आर अनअवेयर। गाइस, क्या होता है कि जब हमारे साथ ट्रॉमा हुआ था हमारे चाइल्डहुड में, उस ट्रॉमा में ना बहुत सारी फीलिंग्स और इमोशंस हमने ना फील किए थे, पर वो इमोशंस बहुत ज्यादा थे। हमारी कैपेसिटी उन इमोशंस को फेस करने की, कोप करने की बहुत ज्यादा छोटी थी। तो हमारी बॉडी ने डिसाइड किया कि इनको अपने अंदर दबा दिया जाए। हमारी बॉडी ओवरवेल्म हो गई ट्रॉमा की वजह से, क्योंकि इमोशंस तो बॉडी के अंदर आते हैं ना, तो हमारी बॉडी ओवरवेल्म हो गई। हमारी बॉडी ने डिसाइड किया कि इन इमोशन को यहीं पर दबा दिया जाए, एंड जिसकी वजह से बॉडी क्लोज हो गई और हमारी बॉडी की सारी एनर्जी ना हमारे ब्रेन में जाने लग गई, हमारे माइंड में जाने लग गई, क्योंकि बॉडी तो इन्फेक्टेड है, तो सारी एनर्जी हमारे माइंड में जाने लग गई। जिसकी वजह से दो चीजें होने लगी, ब्रेन ओवर थिंक करने लग गया, बॉडी ओवरवेल्म रहने लग गई, क्योंकि बॉडी के पास बहुत सारा हो गया जो उसे दबाना है, प्रोसेस करना है टाइम टू टाइम, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत कुछ है जो उसको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है, हर मोमेंट ट्रिगर कर रहा है। और हमारा माइंड जो क्या करता है कि उस इमोशन से रिलेटेड, उस एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड ना जो भी मेमोरी थी ना, सबको वॉश कर देता है। तभी तो मैक्सिमम टाइम लोगों को याद नहीं होता कि उनके चाइल्डहुड में उनके साथ क्या हुआ है। जब हम कॉन्शियस वर्क करते हैं, इनर वर्क करते हैं, शैडो वर्क करते हैं, उस टाइम उन्हें रियलाइज होता है, उन्हें याद आता है मेमोरी कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन उसे ना उस टाइम क्या फील हुआ था वो याद नहीं आता, क्योंकि मेमोरी और इमोशन का ना बहुत बड़ा कनेक्शन है। अगर हमारी शैडो रिप्रेस हो गई है, इसका मतलब हमारे इमोशन रिप्रेस हो गए हैं, तो अगर हमें मेमोरी याद भी आती है ना, तो हमें कुछ फील नहीं होगा और हमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगेगी। हम कहेंगे अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ था ना। तो जब हमें बॉडी और माइंड का कनेक्शन मिलता है, तब एक्चुअली हमें पता चलता है मेरे साथ हुआ क्या था, है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ओवरवेल्म की वजह से बॉडी नम हो जाती है एंड माइंड बॉडी का डिस्कनेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं रहती है। गाइज, माइंड से हम सोचते हैं, ठीक है, और बॉडी से हम एक्शन लेते हैं। तो सोचना और एक्शन लेने से हमारा बिहेवियर बनता है। कहने का मतलब है माइंड और बॉडी से ही हमारा एक्चुअली बिहेवियर बनता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे अंदर अगर कोई शैडो है तो माइंड एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी मेमोरी को दबाकर, बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है उस इमोशन को दबाकर। तो एक्चुअली ये जो हमारा बिहेवियर है, जो माइंड और बॉडी से आया है, वो डिस्टॉर्टेड टाइप का होता है, वो अलाइंड नहीं होता, वो शैडो से गवर्नड होता है। तो हमें कई बार यही नहीं पता चलता कि हमारी लाइफ में हम अगर कुछ वियर्ड बिहेव कर रहे हैं तो हम क्यों बिहेव कर रहे हैं। लेट मी गिव यू माय ओन एग्जांपल। अगर आपको मेरी अबेंडनमेंट स्टोरी नहीं पता तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उससे आपको फुल स्टोरी पता चलेगी एंड यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद दिस वीडियो बेटर। तो फिर भी मैं मोटा मोटी बता देती हूँ कि जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी टाइम के लिए ना मेरे दादाजी दादी जी के पास छोड़ दिया था एंड वो चले गए थे विद माय सिबलिंग्स। मेरे दो सिबलिंग हैं, उन दोनों को लेकर मेरे पेरेंट्स कहीं दूर चले गए थे। मेरे पापा डिफेंस पर्सनल थे तो कहीं और पोस्टेड थे, वो चले गए थे और मैं गांव में रह गई थी। तो उनके जाने के बाद ना अचानक से मैं बीमार हो गई, क्योंकि जब मुझे पता लगा तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, सॉर्ट ऑफ ट्रॉमेटाइज में हो गई थी एंड जिसकी वजह से फीवर आना, कंटिन्यूस बीमार होना जो मेरा स्टार्ट हो गया था। देन एक बार क्या हुआ, मेरे दादाजी किसी
डॉक्टर को बुला लाए। आई डो नॉट नो डॉक्टर था, कंपाउंडर था, नर्स था, क्या था, तो उनको बुला लाए थे। एंड जैसे ही वो घर पे आए ना, उन्होंने सिरिंज निकाली, क्योंकि मुझे बहुत तेज फीवर था और कंटिन्यूस फीवर था। सिरिंज निकाली, मैंने देखा वो सिरिंज बहुत मोटे वाली उसकी नीडल है, मैंने उससे बहुत ज्यादा डर गई। एंड उन्होंने क्या किया, मेरे दादाजी ने मुझे उल्टा लेटा दिया, एक जने ने मेरे हाथ पकड़ लिया, एक जने ने मेरे पैर पकड़ लिया, मैं बुरी तरीके से चिल्ला रही थी। एंड उन्होंने वो सुई घुसा दी। एंड उस टाइम इट फेल्ट लाइक कि आई एम आउट ऑफ माई बॉडी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी कॉन्शियसनेस है ना, उस बॉडी को देख रही है, और आई वॉज एबल टू ऑब्जर्व कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है बच्चों के साथ, जब भी बच्चे ट्रॉमा फेस करते हैं, या फिर आई कैन से बड़े भी, उनके साथ अगर पहली बार कोई एक्सपीरियंस हो रहा है जो कि ट्रॉमेटिक है, तो कॉन्शियसनेस बॉडी से बाहर आ जाती है, ताकि बॉडी को कम से कम पेन फील हो। अगर पेन फील हो तो उसे याद ना रहे। तो ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ था जब मैंने इनर वर्क शैडो वर्क किया। देन आई गॉट टू नो दैट कि मुझे ये चीज़ बार बार याद आ रही है, बट मुझे उससे रिलेटेड कोई फीलिंग नहीं आ रही है, लेकिन मैंने कई दिनों तक उस पर इनर वर्क किया, शैडो वर्क किया। देन आई वॉज एबल टू गेट माई इमोशंस बैक, और वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग थे। Like many months, I can say the whole year I cried due to that particular memory कि मेरे साथ क्या हुआ था। और जब मैंने इनर वर्क किया, आई वॉज 30 ईयर्स तक मुझे अबैंडनमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ, बट इट यूज टू गाइड माई बिहेवियर। कैसे? जब मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था, आई फेल्ट वेरी हेल्पलेस कि मुझे एक जने ने पकड़ा हुआ है, दूसरे जने ने पकड़ा हुआ है, वो मेरे साथ कुछ भी कर रहे हैं, तो आई फेल्ट लाइक आई एम हेल्पलेस एंड आई डू नॉट हैव माई पेरेंट्स विद मी, नोबडी इज सूदिंग मी। देन माई माइंड क्रिएटेड अ स्टोरी दैट आपके ब्लड रिलेशन वाले लोग भी ना आपके साथ नहीं रहते, वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। अगर आपको कुछ करना है ना, तो आपकी लाइफ में आपको खुद ही करना है, बिकॉज नोबडी गोना हेल्प यू। अगर वो थोड़े टाइम के लिए आते हैं तो आपको वो छोड़कर चले जाते हैं। मुझे सेल्फ सफिशिएंट होना है, मुझे अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना है वो खुद करना है। इस तरीके से ना मेरे माइंड ने ना मुझे प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। गाइस, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जिस चीज से रिलेटेड हम ट्रॉमा फेस करते हैं, लाइक आई फेल्ट आई एम हेल्पलेस, nobody is with me, nobody gonna help me। तो यहाँ पर ना मेरा एक क्वालिटी, मेरा एक एस्पेक्ट जो कि हेल्प रिसीव कर सकता है ना, जो हेल्प मांग सकता है, वो सप्रेस हो गया। क्योंकि मैंने देखा ना, मैं हेल्प रिसीव नहीं कर सकती थी, आई वॉज हेल्पलेस। तो जो पार्ट हेल्प रिसीव कर सकता है वो मेरा सप्रेस हो गया, मेरे शैडो में चला गया। एंड फॉर लाइक मोर देन 30 ईयर्स मैंने अपने बिहेवियर में एक कॉमन चीज देखी कि मैंने कभी किसी से हेल्प नहीं मांगी। लाइक मेरे पेरेंट्स हैं मेरे साथ, मैं बड़ी हो गई तो मेरे पेरेंट्स हैं मेरे साथ, सब कुछ है मेरे पास, बट आई एम नॉट एबल टू आस्क हेल्प। अगर मुझे कोई हेल्प करना चाह रहा है, मैं रिसीव नहीं कर पा रही हूँ। इट वॉज सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस कि नो 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 नो, मुझे नहीं चाहिए हेल्प, है ना। तो माइंड क्या कर रहा है, एक अपना ही पर्सपेक्टिव क्रिएट कर रहा है, अपनी ही एक सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है दैट आई शुड बी सेल्फ सफिशिएंट, है ना, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। टू प्रोटेक्ट दैट शैडो, दैट एस्पेक्ट कि जो कि हेल्प रिसीव करना चाह रहा था, जिसको कि कट ऑफ करके शैडो में डाल दिया गया ना, ताकि वो रिप्रेस्ड रहे। इसलिए माइंड हमेशा स्टोरी क्रिएट करता रहता है, ओह यू शुड बी सेल्फ सफिशिएंट। और जब भी मैं किसी और इंसान को देखती ना जो कि बहुत आसानी से हेल्प रिसीव कर रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं, आई यूज्ड टू जज देम, ओह ये तो गलत है, मतलब इतनी बड़ी हो गई है, ये अपने आप क्यों नहीं कर रही है, इसको अपने आप करना चाहिए, इसको किसी से नहीं मांगना चाहिए। इस तरीके से मुझे नहीं पता चलता, माई माइंड यूज टू जज। एंड हमारा माइंड जज करके हमारे अंदर के वुंड्स को ही दूसरों पर प्रोजेक्ट करता है। एक्चुअली जजमेंट ये दिखाता है कि आपके अंदर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। जजमेंट हो गया, जेलेसी हो गया, डिनायल हो गया, ये सारी चीजें ये दिखाते हैं कि आपके अंदर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। वो ये नहीं दिखाते कि दूसरों के अंदर प्रॉब्लम है। हमारी आईज जो है ना, दीज आर सॉर्ट ऑफ लाइक प्रोजेक्टर, वो दुनिया में प्रोजेक्ट करें जो आपके अंदर भरा हुआ है। तो ये चीज मेरा माइंड क्रिएट करता था। मेरी बॉडी क्या फील करती थी, जब भी कोई हेल्प रिसीव करता था या कोई मुझे हेल्प देने की कोशिश करता था ना, मेरी बॉडी सॉर्ट ऑफ ना कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती थी, टाइट हो जाती थी, सॉर्ट ऑफ नम फील करती थी, इरिटेटेड फील करती थी। तो कुल मिलाकर बात ये है कि एक शैडो को दबाने के लिए ना
आपका माइंड और बॉडी दोनों मिलाकर एक बिहेवियर क्रिएट करते हैं। ये बिहेवियर कंटिन्यूसली आपकी शैडो को ना रिप्रेस करता रहता है ताकि आपको उसको कभी भी फेस ना करना पड़े। गाइज ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये एक्टिव प्रोसेस है, ये हमेशा चलती रहती है। ये तब तक चलेगी जब तक आप अपना इनर वर्क नहीं कर लेते, जब तक आप खुद से ये नहीं पूछते कि मैं एक चीज करती हूँ तो मैं ऐसा क्यों करती हूँ, मैं क्यों जज करती हूँ, मैं क्यों जेलस हूँ, मेरे अंदर क्यों इतनी इरिटेशन आ रही है, वेयर आई हैव प्रॉब्लम। जब कोई इंसान इस टाइप का बिहेवियर कर रहा है तो अगर आपको इनर वर्क करना है तो आपको अपने बिहेवियर पर वॉच रखनी है, आपके थॉट पैटर्न्स को पकड़ना है, आपकी बॉडी किस तरीके से फील कर रही है, आपकी फीलिंग्स को आपको ध्यान से देखना है, आपको अपना माइंडसेट चेक करना है कि मेरा माइंडसेट क्या है, आपको ये देखना है मैं किस सिचुएशन में जाके किस टाइप से फील करती हूँ, मैं क्यों अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। अपनी जो अनकंफर्टेबल फीलिंग है, आपका जो मिस अलाइनमेंट है, आपको केयरफुली उनको नोटिस करना है गाइस, तभी जाकर ना आप अपने शैडो को पकड़ पाएंगे। एल्स आपका माइंड और आपका बॉडी ना एक्टिवली कंटिन्यूसली अपने शैडो को रिप्रेस करता रहेगा। गाइज आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।